कि जब निकाह होगा तो चाहे जितने आदमी आ जाएं, हालांकि शरीयत के अंदर बारात का कोई तसव्वुर है नहीं, वो हम अपनी मर्जी से जितने बना लें वो अलग बात है, लेकिन शरीयत के अंदर बारात का तसव्वुर है नहीं। व नस्तगफिरुह, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, बस्टम नगर का ये 2 रोज़ा इजलास और आज ये उसका दूसरा दिन है। 5 और 6 मार्च को जो यहाँ मुनाक़िद हुआ है, कल का इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम पज़ीर हुआ और आज ये उसका दूसरा सेशन है। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको भी खूबसूरती के साथ आखिर तक कामयाबी अता फरमाए। हमें और आपको इस दुनिया के अंदर
एक मकसद के लिए भेजा गया है। और ये कहा गया है कि तुम्हारी असली ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर नहीं है। असली ठिकाना तुम्हारा आखिरत है। यहाँ हम और आप एक फसल बोने आए हैं और उस फसल को काटना है हमें आखिरत के अंदर। इसीलिए कुरान करीम ने हमें हर हाल में डरने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। इस आयत से हम समझ गए होंगे कि दुनिया में हमें तैयारी करने के लिए भेजा गया है। गोया कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि आखिरत में अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर तुम उस खोए हुए मकाम को हासिल कर सकते हो। और अगर हमने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी तो दुनिया भी हमारी बेकार है और आखिरत भी हमारी बेकार है। चौदह सौ साल पीछे की तरफ आप चलिए, वहाँ के हालात का ज़रा जायज़ा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के हालात कितने ख़राब थे। उन हालात के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा गया। और आप पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आए हैं। हम जायज़ा लें कि जिस मकसद के लिए नबी को भेजा गया था और आप उस मकसद में कामयाब हुए, 1400 साल के बाद क्या वो हालात फिर से, क्या वो बुराइयां फिर से हमारे मुआशरे में जन्म नहीं ले रही हैं? अरब के अंदर शराब आम थी, जुआ आम था, उनके यहाँ जो निकाह का सिस्टम था, आप ताज्जुब करेंगे कि निकाह का सिस्टम भी बड़ा ख़राब था। शादी के बाद, निकाह के बाद भी लड़का अपनी बीवी को अपने पास नहीं रखता था। इस सिस्टम पर ज़रा गौर कीजिए। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जब आप पढ़ेंगे, उस चैप्टर को आप खोलिएगा तो उसमें ज़माने जाहिलियत के निकाह मिलेंगे आपको। एक लड़के ने
किसी लड़की से शादी की और शादी के बाद लड़की की विदा होकर, रुखसती होकर लड़के के घर आई, लेकिन लड़का उस लड़की के साथ मिलता नहीं था। जबकि निकाह के बाद ये उसकी वाइफ हो गई, उसकी बीवी हो गई, उसकी पत्नी है, लेकिन इसके बावजूद उससे मिलता नहीं था, बल्कि अपनी बीवी को अपने किसी दोस्त को सौंप देता था, उसके हैंडओवर कर देता था, उसको उसके सुपुर्द कर देता था, और वो उसकी बीवी किसी दूसरे लड़के के साथ उस वक्त तक रहती जब तक कि उस दूसरे लड़के से इसकी बीवी को हमल नहीं ठहर जाए, गर्भ न रह जाए, तब तक उसकी बीवी दूसरे लड़के के साथ रहती। और जब इसको पता चलता कि हमारी बीवी को जिसके पास हमने भेजा था उससे हमल ठहर गया है, गर्भ रह गया है, तब ये उसको बुलाता था और अपने घर में लाता था, और फिर उसके साथ रहन सहन होता था, उसके साथ मिलना जुलना होता था। ऐसा इसलिए किया जाता था उनके अकीदे के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया जाता था कि इससे बच्चा नेक पैदा होगा। ये कितनी घिनौनी रस्म थी कि शादी के बाद भी लड़का अपनी बीवी से मिल ना सके और उसको दूसरे के हवाले कर दे। शादी का एक तरीका यह था, एक तरीका तो मैं बता चुका हूं, ये शादी का दूसरा तरीका यह था कि एक ही औरत के पास, एक ही लड़की के पास 3 से ज्यादा और 10 तक जितने अफराद जाना चाहते जाते, 3 हो सकते थे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 तक हो सकते थे, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। और ये सिलसिला उन लोगों के दरमियान उस वक्त तक रहता, उस लड़की के पास आने जाने का सिलसिला, जब तक उस लड़की के कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जब बच्चा पैदा हो जाता था तो वो लड़की उन तमाम लोगों को बुलाती जिनके साथ उसने कांटेक्ट किया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जितने लोग उसके पास गए, उन सबों को बुलाती और कहती कि हमारे पास तुम लोग आए हो, तुम लोग पूरे साल हमारे साथ रहे हो, हमारा और आपका मामला क्लियर है, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। उस वक्त उस औरत को इख्तियार था, पावर था, वो औरत अपने बच्चे को उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती थी। और जब वो औरत उस बच्चे को जो पैदा हुआ है, उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती, और उस दिन से ये दोनों लोग एक साथ रहते। ये उसका बच्चा, ये उसकी बीवी, ये उसका पति। ये शादी का एक और भयंकर और खराब तरीका था अरब की सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। अरब के अंदर एक तीसरा तरीका और था शादी का। कुछ औरतें अपने घरों पर हरी झंडी, ग्रीन फ्लैग लगा लिया करती थी, हरी झंडियां लगा लिया करती थी। और हरी झंडी का मतलब ये होता था कि इस औरत के पास जो भी जाना चाहे चला जाए, पूरे साल तक ये औरत किसी को रोकती नहीं, चाहे 10 आदमी चाहे, 20 जाए, 50 जाए, पूरे साल जितने भी आदमी इसके पास जाना चाहते जाते, इसके साथ मिलते,
कांटेक्ट में रहते, ताल्लुक कायम करते, शारीरिक संबंध बनाते, और जब इस औरत के बच्चा पैदा होता तो ये सबको बुलाती, जितने लोग अब तक इस औरत से मिले हैं, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, सबको बुलाती, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, जितने लोग भी इसके साथ मिले हैं, कांटेक्ट किए हैं, वो सब को बुलाती और सबको आना पड़ता। फिर खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। कयाफा शनास को हम कैसे समझाएं आपको? कयाफा शनास होता है जो शक्ल देखकर पता लगाता है कि इस बच्चे की शक्ल किससे मिलती है। खाने काबा में जो कयाफा शनास बैठता था उसको बुलाया जाता और वो उस बच्चे को देखता जो इस औरत से पैदा हुआ है, और उस बच्चे की शक्ल उन तमाम लोगों से मैच करता। इस बच्चे की शक्ल सबसे ज़्यादा जिस आदमी के करीब होती, जिससे सबसे ज़्यादा मिलती जुलती, उसको ये गोद में डाल देता और ये उसी का बेटा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती। ये अरब के अंदर शादी का एक तीसरा तरीका था। सोचिए कैसा वातावरण था और कैसा माहौल था। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, आपको प्रेषित किया, आपको भेजा कि इन तमाम किस्म के निकाहों को खत्म करिए। इसमें औरत की, स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई उसकी इज्जत नहीं है। खत्म किया इस तमाम तरीके को और दूसरा एक तरीका कायम किया है, और वो ये है कि लड़के वाला लड़की को, लड़की के माँ बाप को आप पैगाम भेजेंगे। सोचिए, कहने को तो आजकल लड़की के माँ बाप भी बात कर लेते हैं कि भाई हमारी बेटी है और आपका बेटा, दोनों पढ़ रहे हैं, चलो शादी कर लें। मैं इसको नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, पहली बात याद रखिएगा, मैं इसको नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ। अगर लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप से बात कर लें तो ये नाजायज़ नहीं है, लेकिन माफ़ कीजिएगा बेहतर भी नहीं है। बेहतर यह है कि लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप से लड़की का हाथ मांगे। इस्लाम ने यह इज्जत लड़की को अता फरमाई है। लगना चाहिए कि लड़की की कोई वैल्यू है, पोजीशन है। लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वालों से लड़की का हाथ मांगा जाए, और इसीलिए इस्लाम ने एक और पोजीशन दी है औरत को कि जब निकाह होगा तो चाहे जितने आदमी आ जाएं, हालांकि शरीयत के अंदर बारात का कोई तसव्वुर है नहीं, वो हम अपनी मर्जी से जितने बना लें वो अलग बात है, लेकिन शरीयत के अंदर बारात का तसव्वुर है नहीं। लेकिन जितने भी आदमी आ जाएं, लेकिन जिस दिन निकाह होगा तो लड़के के निकाह से पहले लड़की की इजाजत जरूरी है। ये इज्जत दी है इस्लाम ने। हो सकता है कि लड़की अभी तक माँ बाप के प्रेशर में, चचा के प्रेशर में, भाई के प्रेशर में हाँ हाँ कर रही हो। जिस दिन बारात घर पे आ चुकी है, आपके गांव में आ चुकी है, आपके मोहल्ले में आ चुकी है, मौलाना साहब भी आ चुके हैं निकाह पढ़ाने के लिए अपना रजिस्टर लेकर, लेकिन मौलाना साहब अभी लड़के का निकाह नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि एक वकील और 2 गवाह अपना रजिस्टर लेकर लड़की के पास नहीं जाएंगे और लड़की से इजाजत नहीं लेंगे। जब लड़की इजाजत दे दे, आपके रजिस्टर पर साइन कर दे, सिग्नेचर कर दे, और ये वकील
और ये दो गवाह जब मौलाना साहब से, काजी से कहेंगे कि हाँ लड़की ने दस्तखत कर दिए हैं, लड़की ने हामी भर दी है, लड़की ने इजाजत दे दी है, उसके बाद मौलाना जर्जी साहब या कोई और काजी उसके बाद लड़के का निकाह पढ़ाएगा। ये जरूरी है, ये निकाह का एक हिस्सा है। अगर आपने डायरेक्ट लड़के का निकाह पढ़ा दिया और लड़की से इजाजत नहीं ली तो ये निकाह नहीं माना जाएगा। ये भी इस्लाम के अंदर एक लड़की को इज्जत दी है, वैल्यू दी है, पोजीशन दी है। लड़की उस वक्त भी कह सकती है कि ये लड़का जो आया है ये मेरे माँ बाप की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है। अगर लड़की ने उस दिन ये कह दिया कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है या मैं इसके साथ निकाह नहीं कर सकता हूं, तो लड़की के माँ बाप की इजाजत के बावजूद भी लड़की का निकाह नहीं होगा, लड़के का निकाह नहीं होगा। इस मसले को आप याद रखिएगा। वली जरूरी है, और जिस लड़की ने बगैर वली के मन नकाहत मिन गैर इज़्न वलीहा, अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया, फनिकाहुहा बातिल, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह नहीं माना जाएगा। लड़की को वली की इजाजत जरूरी है, लेकिन वली को यानी बाप वगैरह जो भी उसके वली है, सरपरस्त हैं, उसको भी के लिए भी जरूरी है कि लड़की की इजाजत के बिना, लड़की की मर्जी के बिना वो भी जहां चाहे निकाह करना वहां निकाह नहीं कर सकते हैं जब तक कि लड़की की इजाजत ना हो। इसलिए लड़की से पहले पूछा जाता है, और जबरदस्ती पूछने की जरूरत नहीं है। वकील और गवाह जब जाएं तो ऐसे रजिस्टर होता है, हाँ साहब उस लड़की से एक बार पूछ लें जोर से कि साहब आपका निकाह बेटी आपका निकाह फला फला के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज किया जा रहा है, आपको उसके निकाह में दिया जा रहा है, क्या आपको वो लड़का कबूल है? क्या आप उस लड़के को पसंद करती हैं? क्या आप उसके साथ निकाह में रहना चाहती हैं? क्या आपको वो लड़का पसंद है? एक बार पूछा जाएगा, 3 बार तो सिस्टम चल रहा है, लड़के से भी 3 बार पूछा जाता है ना, कि 3 बार कुछ है नहीं शरीयत के अंदर, सिर्फ एक बार पूछिए। और कुंवारी लड़की जिसकी ये शादी नहीं हुई, पहली बार पहला निकाह उसका हो रहा है, तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि आपके सवाल पर अगर वो सर नीचे कर ले और खामोश हो जाए, कोई जवाब न दे, तो इसी को उसका जवाब माना जाएगा, इसी को उसकी इजाजत मानी जाएगी, इसी को उसकी परमिशन मानी जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उसका खामोश रहना उसकी इजाजत है, बार बार उससे नहीं कहा जाएगा बोलो। ऐसे मौके पर हमने बहुत से मौक़ों पर हमको जाना पड़ता है, तो ऐसे मौके पर हमने देखा लड़कियां जिसका निकाह होता है ना, अपनी सहेली को हाथ मार मार के और ज़बरदस्ती उसके मुंह से कहलवाती है, कह दो हाँ कबूल किया। वो शर्माती है बेचारी और ये ज़बरदस्ती उससे कहलवाती है, अरे कह दो, अरे कहो। और ये जो दोनों गए हैं ना, ये वकील और गवाह, जब तक सुन नहीं लेते हैं लड़की के मुंह से कि हाँ मैंने कबूल किया, तब तक ये वापस नहीं आते। ये भी जिहालत की सबसे बड़ी दलील है। आपको जबरदस्ती नहीं कहलवाना है, सिर्फ एक बार पूछना है, निकाह फला के साथ किया जा रहा है, इतने इतने रुपए मेहर के एवज, क्या आप पसंद करते हैं उस लड़के को? क्या आप चाहती हैं उस लड़के से शादी करना? क्या निकाह कबूल है? बोलती है तो ठीक, नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो खामोश रहना ही उसकी इजाज़त है। ज़बरदस्ती न तो सहेलियों को बुलवाना चाहिए, ज़बरदस्ती ना वहाँ बैठी हुई बुढ़ी लोग जो हज्जन कहलाती है ना, 2-4 एक आध हज कर आई तो समझती बहुत बड़ी मुल्लानी बनी फिर रही है, वो कहलवाती, क्या कह दो बेटा कह दो, बड़ी देर लग जाती है कहलवाने में, क्योंकि बहुत देर के बाद इसके होंठ खुलते हैं, कबूल किया। बहुत देर के बाद इसके होंठ खुलते हैं, कबूल किया। अरे क्या जरूरत थी इतना इंतजार करने की? एक बार पूछा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत हो गई, ठीक है खामोश रह गई, चलो इस पर दस्तखत कर दो, जहां उसका नाम लिखा है उसके आगे साइन करवाइए, हाँ लीजिए। क्या हुआ? लड़की ने साइन कर दिए, इजाजत। लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। अब निकाह किया जाएगा लड़के का, अब निकाह पढ़ाया जाएगा लड़के का। 3 बार कह देते हैं ताकि लोग गौर से सुन लें, वरना लड़के का एक बार कह देना ही कि मैंने कबूल किया काफ़ी है।
काफी है। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने इज्जत दी है लड़की को, ये इस्लाम ने इज्जत दी है औरत को, ये इस्लाम ने अथॉरिटी दी और पावर दिया है औरत को, जो पहले नहीं था। बेचारी झंडियां लगाती थी, जितने लोग जाना चाहे जाएं, और जब बच्चा पैदा हो जाता था तब बुलाती थी सबको। अब कयाफा शनास उस बच्चे को देखता था कि किससे मिल रहा है, उसकी गोद में डालता था और इसका हाथ उसके हाथ में पकड़ा देता था, जाओ अब तुम इसकी बीवी हो, ये तुम्हारा शौहर है, पति है, और ये तुम्हारा बेटा है, जाओ। मेरे भाइयों, गौर कीजिए क्या रस्म व रवाज थे अरब की सरजमीन पर।